हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में है। पैराग्राफ में मेंशन्ड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पीरियड में किस तरह से चेंज होती है, ग्रुप में कैसे चेंज होती है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें इसमें मेंशन्ड है। तो आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए ये रहा। इन ए पीरियड the ionization energy is lowest for the, हम जानते हैं हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं। तो किसी भी पीरियड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी पीरियड में वो पूछने की लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नोबल गैसेस की या हैलोजेंस की या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की या अल्कली मेटल्स की। ध्यान दीजिए बेटा, हमारी जो अल्कली मेटल्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 में होती हैं। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। ठीक है बेटा। एंड दूसरी बात, ग्रुप नंबर 2 से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग करती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स AEM, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट थिंग, ग्रुप नंबर 17, इसमें हेलोजेंस होते हैं बेटा, हेलोजेंस, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है इसमें नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस। इसमें नोबल गैसेस हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है बेटा। तो ये इनर्ट गैसेस होते हैं जिनको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं। अब ध्यान दो, अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज तो होता है नोबल गैस एलिमेंट का। ध्यान देना बेटा, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग बात करें कि अपने पीरियड की बात करें तो अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है नोबल गैस एलिमेंट का, इनर्ट गैस एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट का। ठीक है। और उससे छोटा साइज होता है अल्कली मेटल का। ठीक है बेटा। सबसे छोटा जो साइज होता है ग्रुप में पीरियड की बात करूं तो सबसे छोटा होता है साइज बेटा हेलोजेंस का। पीरियड में सबसे बड़ा साइज हेलोजेंस का, सॉरी 18th ग्रुप का, इनर्ट गैसेस का। और सबसे छोटा साइज हेलोजेंस का। इनर्ट गैसेस से जस्ट स्मॉल होता है अल्कली मेटल्स का। अब सबसे बड़ा साइज नोबल गैसेस का है तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन ये फंडा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगह पर इसके जो है वेरिएशंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। तो जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पर ये वर्क नहीं करेगा। तो इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे हाई होती है। इनर्ट गैसेस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अपने पीरियड में सबसे हाई होती है, और अपने पीरियड में सबसे लोएस्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो अल्कली मेटल्स की होती है बेटा। तो ऑप्शन डी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है। अल्कली मेटल का मतलब ग्रुप नंबर 18 के जस्ट बाद स्मॉल साइज किसका है, ग्रुप नंबर 1 का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 का साइज बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास वैलेंस शेल में ओनली, तो वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं साइज लार्ज होने की वजह से, और आसानी से उनका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोअर होगी अपने पीरियड में। और अगर पूछा जाए कि पीरियड में सेम क्वेश्चन रहे, इन ए पीरियड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर, तो बेटा इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लेकिन लोएस्ट पूछा है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।